सदगुरु कहते हैं राजन, आज राजा बलि को दान का अभिमान हुआ तो भगवान ने क्षण में दान का अभिमान दूर कर दिया और कहा राजन अब तीसरा पैर कहां रखूं? तुम तो बड़े दानी थे, अगर तुमने दान नहीं किया तो तुम्हारे दादा परदादा की नाक कट जाएगी और तुम्हारा स्वर्ग चला जाएगा, इसलिए दान करो तीसरा पग। पत्नी और पति दोनों ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमारा धन ले लिया और हमारा मन भी ले लिया, अब खाली ये काया बची है, यह आपको समर्पित करते हैं। पति पत्नी गुरु के ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और तीसरा पग अपने माथे पर रखवा लिया। राजा परीक्षित ने सुना, सतगुरु ने कहा आप लोग भी सुनिए। सतगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, वामन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा रानी के सिर पर रख दिया। उसी समय भगवान वामन प्रसन्न हो गए, राजा बलि को उठाकर गले से लगाया और कहा हे राजा बलि, तुमने जो दान करने की परिपाटी त्रिपाठी जो भी बनाई है, दान करने का जो नियम तुमने सत्य किया है, तुम्हारे जैसा दानी अब कभी पैदा नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। जगत में जहां भी भगवान मेरी कथा चलेगी, जो भी वामन भगवान की कथा सुनेगा वो तुम्हारी कीर्ति भी सुनेगा, ये मेरा वचन है तुमको। अधान गतेन पुण्यम, राजा बलि को भगवान ने 100 गुना दान वापस कर दिया, संपत्ति बढ़ा दी और कहा केवल स्वर्ग हमें दे दो। भगवान स्वर्ग लेकर के अदिति के पास में गए, अदिति माता ने वो स्वर्ग समस्त देवताओं को दान कर दिया। कथा का सारांश क्या है? भगवान प्रकट हुए, अदिति का कल्याण किया, राजा बलि का कल्याण किया और देवताओं का कल्याण किया। सबके कल्याण हेतु प्रभु ने ब्राह्मण का अवतार लिया। एक ब्राह्मण के बच्चे का धर्म है कि वो समस्त संसार का कल्याण करे, तभी उस ब्राह्मण का कल्याण होता है, ऐसा भागवत कहती है। दान करने से क्या मिलता है वो समझ में आया होगा, इसलिए नित्य प्रति हल्का पुतला जितना दान हमसे होता है, अन्न दान, जल दान, रक्त दान, गौ दान, धन दान, विचार दान, विद्या दान, जो लगे वो दान करते चलें और अपने जीवन में प्रभु के यहाँ पर अपनी जगह बनाएं। आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी लोक, जहाँ सबसे ज्यादा संपत्ति थी, राजा बलि को स्वर्ग की जगह वो दान कर दी महाराज। याद रखिए, जिसको हम आज अमेरिका के नाम से जानते हैं ना, ये भगवान विष्णु की राजधानी हुआ करती थी पहले। भगवान विष्णु वहीं शयन करते थे। आज राजा बलि को भगवान विष्णु ने वो अपनी संपत्ति, अपनी जगह दान कर दी और कहा कि हम तुम्हारे घर चौकीदारी करेंगे, रखवाली करेंगे। इसीलिए संपत्ति आज तक, वहां पे संस्कार तो आज भी नहीं है क्योंकि वहां राक्षसों की भूमि थी, पर वहां भगवान ने लक्ष्मी का वास कर दिया तो आज तक वहां संस्कार नहीं बन पाए, पर संपत्ति बड़ी बनती है। आज भी बड़ी संपत्ति वहां उपलब्ध है। ऐसा भागवत में बड़े बड़े चरित्र सुनने को मिलते हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय सनत कुमारों के श्राप से उनका दूसरा जन्म हुआ, रावण के रूप में और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान ने राम बन करके उनके उद्धार के लिए अपने जीवन में अवतार लिया। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा बड़ी सरस और मधुर और बड़ी मर्यादा सिखाती है। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान ने अपने पार्षदों का, अपने सेवकों का उद्धार किया। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का तो राम बनकर उद्धार किया और तीसरा अवतार हुआ जय और विजय राक्षसों के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र। इसमें भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर उनका उद्धार किया। सर्वतो कृष्णार्पणम सर्वतो द्वेता कथा भूतम। चलिए अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिसके लिए इतना खर्चा किया गया है और आपने समय दिया है। थोड़ा कीर्तन हो जाए, भगवान का नाम जाप हो जाए, उसके बाद आपको कथा में ले चलेंगे। सप्तम मनमंत्रे कथा विश्रामम गते दर्शनम, त्रेता युगे नमस्कारम। त्रेता युग को नमस्कार करो और द्वापर में प्रवेश करो। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, बहू के बच्चा पैदा हो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ तो भगवान पैदा करना है कथा में, तो थोड़ा अच्छे से गीत गाइए। कृष्ण आवाज होनी चाहिए, गोल आवाज। वैकुंठ में सो रहे विष्णु भगवान, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण। बैठ के भगवान के जन्मोत्सव की कथा बड़े मनोहर तरीके से सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। बड़े प्रेम से भगवान के जन्म उत्सव की कथा। भगवान को संसार में मनुष्य का अवतार लेने के लिए अनेक अनेक कारणों से गुजरना पड़ा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी। संसार में जब अपने ही लोग राक्षस जैसे हो जाते हैं, अपने ही घर में जब राक्षस बड़े हो रहे हों, तो भगवान कृष्ण का आगमन संभव है। अबलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जब ज्यादा आतंक अत्याचार बढ़ता है, तो भी प्रभु का आना आवश्यक हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम्। संसार में लोगों के मन में माया और प्रपंच के प्रति अनुराग हो जाए और धर्म के प्रति वैराग हो जाए, तो भगवान श्याम सुंदर गीता लेके पधारते। समाज में आप लोगों की भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि सच में पापी तो कोई है ही नहीं पाचौरा में, सब धर्मात्मा। यहाँ तो भगवान मुश्किल से आएंगे। पर बाद में सोचता हूं कि जिनको प्यास नहीं है वो काहे को कुआं ढूंढेंगे। कथा में भगवान ने भेजा है तो भगवान चाहते हैं कि जैसे धरती व्याकुल हो गई, वैसे तुम व्याकुल मत होना। जैसे हमारे देश में आज गाय की हालत हो रही है ना, ऐसे ही गाय की हालत 5,500 वर्ष पहले भी हो चुकी है। संसार में हर काम परिवर्तन करता है। कभी कभी बहुत सुख मिला गाय को, कभी कभी बड़ा दुख मिला। आज देखिए लगभग 20 वर्ष ऐसे हो चुके हैं जिसमें गाय को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और सबसे ज्यादा गाय को ही काटा जा रहा है, क्योंकि बैलों की खेती बंद होने की वजह से गाय के प्रति लोगों को लोभ नहीं रहा, लालच नहीं रहा। मशीन की खेती पैदा हो गई, इसीलिए अब गाय किसी को नहीं चाहिए। भारत के 80% हिस्सा में मशीनें चलती हैं खेतों में, केवल 20% हिस्सा धरती का है जहां पर बैल काम करता है। और जब बैल काम नहीं करेगा तो गाय को नहीं लोग छोड़ेंगे, खा जाएंगे। जन्म देने वाली जननी माता के लिए जगह नहीं है तो गाय को कौन प्यार करेगा। पर याद रखें, जब से ये दुनिया बनी है ना, तब से लेके आज तक साधु संत ही गाय को प्यार करते आए हैं और वही आज भी प्यार करते हैं। सारे साधु संतों ने बड़े बड़े हाई फाई और बड़े होटल जैसे आश्रम बनाए थे, पर उनकी भी बुद्धि ठिकाने पे आ गई है। अब वो भी गौशाला खोल रहे, क्योंकि जिन्होंने भी ऐसे आश्रम बनाए, गाय की सेवा नहीं की, उन साधुओं का विनाश हुआ। इसलिए साधुओं को भी अक्ल आई। नहीं तो साधु भी गाय नहीं पालते थे बिल्कुल, तो आप कैसे पालेंगे। इसलिए सारी माता बहनों कथा का ध्यान से श्रवण करें। आज धरती के ऊपर इतना अपराध, इतना पाप बढ़ गया कि धरती माता को भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर आंसू बहाने पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, भगवान विष्णु ही संसार के रक्षक हैं और वो तो तुम्हारे पति हैं, फिर तुम हमारे पास क्यों आई हो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण तुम्हें केवल मार्ग दे सकते, ज्ञान दे सकते हैं। देवी जाओ, भगवान श्री नारायण के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे।
और वही दीन अनाथों पर कृपा करते हैं, क्योंकि दीनानाथ तो वही कहलाते हैं। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहते, राजन आज धरती भगवान विष्णु के पास में जाकर रोती है कि मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर अपराध बढ़ गया, पाप बढ़ गया है, दुष्ट मेरी छाती पे पाप करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हारा नाम धरती ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। धरते धरती न योगम, वही तपस्वी श्रेष्ठ कहा गया है जिसमें धरती जैसा धैर्य हो। साधना उसी की सत्य मानी गई है जो धरती की तरह धैर्यवान हो। तुम धैर्यवान धरती हो के बेकाबू और बेचैन हो गई हो, जाओ हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। धरती माता निराश होकर भगवान के द्वार से लौट के आ गई। मेरी बहनों, प्यारे भाइयों, कथा का मतलब समझते जाओ। धरती माता पत्नी लगती भगवान विष्णु की, तो भी भगवान ने धरती की मदद करने से इनकार कर दिया। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।